सीनियर तज्जियाकार हामिद मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब, आपका क्या कहिएगा? वजीर आजम की नई टीम में शामिल पेट्रोलियम के मावन खुसूसी नदीम बाबर साहब कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा चुके हैं और फिर ये शामिल भी हो गए टीम में। ये जो नदीम बाबर साहब पर इल्जाम है कोई नया नहीं है। जब ये इस हुकूमत की एनर्जी टास्क फोर्स के सरबराह बनाए गए थे तो उस वक्त भी उन पर यह एतराज किया गया था। तो इनका दावा था जी कि मैं तो वो कंपनी छोड़ चुका हूँ, लेकिन फिर पता चला कि ये उस कंपनी में 25% शेयर के मालिक हैं और अभी तक ये कोई अपना मौसर डिफेंस केस नहीं कर सके। हालांकि बरतानिया की एक अदालत जो है वहाँ से सुई नॉर्दर्न गैस जो है वो ये मुकदमा भी जीत चुकी है। तो ये सिर्फ नदीम बाबर साहब का किस्सा नहीं है। जो फाइनेंस के एडवाइजर हैं हफीज शेख साहब, ये पहले पीपल्स पार्टी के दौर में फाइनेंस के एडवाइजर थे, बाद में इनको सेनेटर बनाया गया तो ये फिर वजीर खजाना बन गए। ये 2010 से 2013 तक वजीर खजाना थे। और तहरीक इंसाफ कहती है जी कि आज जो पाकिस्तान की इकोनॉमी की तबाही है इसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमतों की मुआशी पॉलिसियाँ ठीक नहीं थी। तो पीपल्स पार्टी के हुकूमत के जो 3 साल थे उसमें तो हफीज शेख साहब वजीर खजाना थे। तो इसका मतलब यह है कि फिर पीटीआई जो है वो ये समझती है कि हफीज शेख साहब अगर अच्छे वजीर खजाना थे तो पीपल्स पार्टी की इकोनॉमिक पॉलिसी भी ठीक थी। दूसरी बात यह है कि हफीज शेख साहब जो है वो बाद में फिर सियासत छोड़ के तो वो अबराज ग्रुप के एडवाइजर बन गए थे। तो जो अबराज ग्रुप है वो भी आप जानते हैं कि उसके जो सरबराह आरिफ नकवी साहब उनको गिरफ्तार किया गया है यूके में और उनको अमेरिका भिजवाने की तैयारियां हो रही हैं। और इसके अलावा भी जो कैबिनेट में रीशफल हुई है उसमें जो कुछ नए चेहरे आए हैं उन पर काफी इतराजात किए जा रहे हैं। लेकिन ये जो नदीम बाबर साहब का मामला है और हफीज शेख साहब का मामला है ये बड़ा सीरियस है। और जो नदीम बाबर साहब का मामला है उसकी इंक्वायरी तो नैब भी कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि शायद इमरान खान साहब जो है उनको दुरुस्त एडवाइस नहीं की गई। उन्होंने काबीना के कुछ वजीरों को रिप्लेस तो कर दिया, लेकिन जो नए लोग लेके आए हैं उन पर काफी इतराजात उठ रहे हैं। ठीक है, नजम सेठी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपकी तरफ भी बढ़ूंगी, लेकिन हामिद मीर साहब आपसे मैं सवाल करना चाहूंगी कि लोग चेंज चाह रहे थे, तहरीक इंसाफ आई, लोगों को लगा कि चेंज आ जाएगा, चेहरे वही हैं, नाम लिख के देख लें वही लोग हैं जो पार्टी में शामिल है इस वक्त, वो पुराने लोग हैं और उन पे करप्शन के इल्जामात भी हैं। जो कल तहरीक चली और जो आज चीजें सामने आ रही हैं, आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ बहुत मुश्किल में फंस चुकी है, अब इमरान खान को खुद कोई स्टैंड लेना पड़ेगा? इमरान खान साहब ने स्टैंड तो लिया ना। वो कह रहे थे जी कि वजीर अगर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं करेंगे तो मैं इनको चेंज कर दूंगा। ये बात तो काफी दिन पहले से कह रहे थे। लेकिन ये जो तब्दीली हुई है इस कैबिनेट की रीशफल के पीछे कोई ये मसला नहीं है कि कारकर्दगी अच्छी थी या खराब थी। इसके अंदर इन फाइटिंग का बड़ा अहम किरदार है। पिछली कम से कम जो 5-6 कैबिनेट मीटिंग थी उन कैबिनेट मीटिंग में असद उमर साहब की मुसलसल लड़ाई चल रही थी। मुसलसल कभी फवाद चौधरी के साथ उनका फटा हो जाता था, कभी मुराद सईद जो है वो उन पर हमला कर देते थे, कभी कम से कम 3 मीटिंग्स में तो जो फैसल वार्डा है उन्होंने जो असद उमर साहब हैं उन पर बहुत से एतराजात कर दिए। यहाँ तक कि अली जैदी और असद उमर की भी बड़ी लड़ाई हुई है। तो ये एक अंदरूनी लड़ाई थी। इसमें जो जहांगीर तरीन ग्रुप है वो छा गया है, वो सर्वाइव कर गया है। और अब इसमें जो शाह महमूद कुरैशी ग्रुप है वो इस वक्त लगता है कि जेर अताब है। और खुद शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो भी 3-4 दिन से काफी खामोश है। तो अब लेकिन इनकी जगह पे जो नए लोग आए हैं अब जिनको मसलन में नदीम बाबर साहब का जिक्र कर रहे हैं, हफीज शेख का जिक्र कर रहे हैं, तो ये लोग जो हैं इन पर बहुत से एतराजात, अभी तो आपको सिर्फ 1-2 बातों का पता चला और भी बहुत सी बातें। और जब हफीज शेख साहब और अबराज का जो किस्सा है जब ये सामने आएगा तो फिर आप नदीम बाबर साहब को भूल जाएंगे। ठीक है, हामिद मीर साहब हमारे साथ रहिएगा। नजम सेठी साहब, नदीम बाबर सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के करोड़ों के नादहिंदा निकले हैं, बावजूद इसके उनका सुई गैस का कनेक्शन जो है वो अभी भी चल रहा है, जबकि एक गरीब बंदा 2 महीने का बिल ना दे तो मीटर नजर नहीं आता उनका। सही कह रहे हैं आप जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बात यह है जी कि हामिद मीर साहब ने बड़ी जबरदस्त बातें कही हैं। वो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं वहाँ पीटीआई के अंदर क्या हो रहा है और खान साहब की क्या मुश्किलात हैं और जिस किस्म के ये फैसले हो रहे हैं। और ये जो पार्टी के अंदर डिविजन्स हैं ये तो ले मरेंगी इस पार्टी को। उसकी वजह यह है कि अगर कारकर्दगी नहीं होगी, एक दूसरे की टांगे खींचेंगे ये लोग, तो फिर काम कैसे चलेगा। और उधर पंजाब का हाल है वो तो आपके सामने ही है।
तो ये सिचुएशन जो है ये अनटेनेबल है, ये ज्यादा देर चल नहीं सकती। तो इनको कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, और इनके जो एडवाइजर्स हैं जिन्होंने इनको जो लाए हैं उनको भी सोचना पड़ेगा कि ये जो तब्दीली रात को आई है यार, ये तो पिसे पिटे लोग वो फिर से घूम के आ रहे हैं वापस। अब अच्छा मुझे समझ नहीं आती कि ये हफीज शेख साहब बड़े नफीस आदमी है, बड़े अच्छे आदमी है, आई एम श्योर नदीम भी अच्छे आदमी है, मगर बात यह है कि मसले हैं ना, जैसे हामिद मीर साहब ने कहा एक पीपल्स पार्टी का मिनिस्टर, फिर वो ही मुशर्रफ साहब के काबीना में रहे, फिर फाइनेंस भी रहे, प्राइवेटाइजेशन भी रहे, क्या क्या नहीं रहे, और हालात जो आजकल के हैं वो आपके सामने ही है। तो इन सबका कोई ना कोई तो रोल है ना इन सब चीजों में। अब या तो ये बिल्कुल नए लोग लेके आते हैं जिनके ऊपर किसी किस्म का दाग नहीं था, और बाय द वे कोई काबिल लोगों की कमी नहीं है, ये गलत फहमी है कि काबिल लोग नहीं इनको मिलते, और ये भी गलत फहमी है कि काबिल लोग इनको इंपोर्ट करने पड़ते हैं। बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है इंपोर्ट करने की भी, यहाँ बहुत इस मुल्क में काबिल साफ शफाफ लोग हैं, मगर बात यह है कि फिर वो गड़बड़ नहीं ना करते, वो जब आ जाते हैं तो वो साफ काम करते हैं। मगर यहाँ तो रिक्वायरमेंट ये है कि कुछ गड़बड़ करनी तो बड़ी जरूरी है, और अपने मफाद को बढ़ाना बड़ा जरूरी है। इसलिए ये हफीज शेख साहब की तो वैसे ही सेहत मैं समझता हूँ कि कुछ अरसे से 10-12 साल से वो तो उस वक्त जब उन्होंने आखिरी सदारत छोड़ी थी तो उस वक्त उन्होंने यही सेहत के ऊपर ही छोड़ी थी। वो उनकी सेहत इतनी अच्छी नहीं है कि इतना सख्त प्रेशर वो ले सकें। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें सामने रखनी चाहिए जब आप कोई नई सिलेक्शन करते हैं। जिसने भी सिलेक्शन की है उनको ये बातें सोचनी चाहिए। ठीक है सर, साथ ही रहेगा आमिर मीर साहब, आप भी साथ रहेगा, हमारे रिपोर्टर शाहिद सप्रा जिन्होंने ये खबर ब्रेक की थी उनकी जानिब बढ़ेंगे। शाहिद सप्रा, 80 करोड़ रुपए एक छोटी अमाउंट नहीं होती है अभी तक, लेकिन गैस चल रही है। जी बिल्कुल इसी तरह होता है जिस तरह आपने पहले जिक्र किया है कि अगर एक घरेलू सारिफ है उसने अपना बिल सबमिट नहीं करवाया, आप तो 2 महीने का कह रही थी, लेकिन अब जब से टैरिफ चेंज हुआ है उसके बाद 1 माह पर भी वो कनेक्शन मुनक़ता कर दिया जाता है। लेकिन चूंकि ये ग्रुप जो है वो बाअसर है, जिसके बाद अदालती फैसला होने के बावजूद ये बताइएगा कंपनी का नादहिंदा निकलना और फिर कनेक्शन कटा ही नहीं है, अभी तक कोई एक्शन ही नहीं लिया गया नदीम बाबर के खिलाफ कोई। देखें मैं वही बता रहा था कि बाअसर जो कंज्यूमर होगा और उसके बाद जिसके जो एक एमडी को हटाने में भी अहम किरदार अदा करेंगे। जिस तरह मैं थोड़ा पहले जिक्र कर रहा था कि आमिर तुफैल जो कि डीएमडी थे उनको जब एमडी का चार्ज दिया गया और ये उस केस में अहम किरदार थे, इन्होंने ये केस फाइट किया और उसके बाद सीनियर जनरल मैनेजर सैयद जवाद नसीम, ये 2 लोग थे एसएनजीपीएल की जानिब से जिन्होंने इस केस को फाइट किया और अपने हक में फैसला लिया। अब उनको ओहदे से हटा दिया गया है, अब एक नया एमडी जो है उनको तैनात कर दिया गया है। जो लोग किसी भी कंपनी के जो हेड है, जो एमडी है, उसको हटवा सकते हैं तो उनका कनेक्शन किस तरह मुनक़ता हो सकता है, ये बात समझ में नहीं आती। या फिर वो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो फैसला किया था कि दयानतदारी से चला जाएगा, किसी को पैसा खाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, वो हो सकता है। अदरवाइज जो करोड़ों रुपए के डिफॉल्टर्स हैं आप उनके कनेक्शन मुनक़ता नहीं कर सकते, अदालती फैसला होने के बावजूद नहीं कर सकते और एक आम सारिफ का कनेक्शन मुनक़ता हो जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि जो बाअसर हैं उनके खिलाफ किसी भी किस्म की एक आम बंदा अगर चोरी करता है तो उसके लिए कानून अलग है, लेकिन अगर नदीम बाबर जैसे लोग इतने बड़ी अमाउंट के नादहिंदा है तो गैस चल रही, कोई मसला नहीं है, कोई एक्शन जो है वो नहीं लिया जाएगा क्योंकि कानून जो है वो यकसा नहीं है। ये आपकी बात दुरुस्त है कि हुकूमत को भी इस सिलसिले में सोचना चाहिए। अभी पिछले दिनों एमडी पीटीवी जब चेंज हुए थे तो उसकी सिलेक्शन कमेटी बनाई गई है, एक 5 आदमियों को अपॉइंट किया गया कि जी ये नया एमडी पीटीवी तलाश करेंगे, तो उसमें भी नदीम बाबर साहब को शामिल कर लिया गया था। लेकिन मेरी इतला के मुताबिक नैब इस मामले की इंक्वायरी शुरू कर चुकी है, तो हुकूमत ने कोई इंक्वायरी नहीं की लेकिन नैब इसकी इंक्वायरी कर रही है। और मुझे लगता ये है कि आने वाले कुछ दिनों में सिर्फ नदीम बाबर साहब के मामले पे नहीं और भी कुछ मामला पे हुकूमत को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और फिर अब फवाद चौधरी साहब को हटा दिया है तो अब फिर जो नए इंफॉर्मेशन के जो उनके रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो फिर इसको डिफेंड करेंगे, क्योंकि अब पंजाब में भी कुछ तब्दीलियां करनी है और इमरान खान साहब जो है वो आने वाले कुछ दिनों में वो पंजाब में भी तब्दीली करने वाले हैं, तो उसके लिए भी अभी तक उनको मुतबादल बंदे नहीं मिल रहे। जिस तरह के फाइनेंस मिनिस्टर को उन्होंने चेंज करने का फैसला कर लिया लेकिन कई घंटे लगे उनको कि रिप्लेसमेंट किसके साथ की जाए और
जब 2-3 बंदों ने इनकार कर दिया, क्योंकि पहली तरजीह हफीज शेख साहब नहीं थे, कुछ और लोग थे, उनमें से 2 बंदों ने जब इनकार कर दिया तो फिर पीछे हफीज शेख साहब रह गए, तो फिर उनको अपॉइंट कर दिया गया। तो इसी तरह पंजाब में भी कुछ तब्दीलियां होने वाली हैं और उसमें खास तौर पे जो चीफ मिनिस्टर हैं उस्मान बुज़दार साहब, वो सरे फहरिस्त हैं, लेकिन उनको परवेज लाई साहब बड़ा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो शायद इसलिए अभी तक इमरान खान हुए हैं, उनको राजी करने की कोशिश हो रही है परवेज लाई साहब को। तो पंजाब में भी तब्दीली होने वाली है, लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि उनको हटा के वो लाएंगे किसको वहां पे। ठीक है अहमद मीर साहब, जैसा कि आपने कहा कि वजारतें जो हैं वो बदल गई हैं, वज़रा बदल गए हैं, लेकिन इंक्वायरियां भी चल रही हैं। नए आने वालों पर भी अगर इंक्वायरियां चल रही हैं तो फिर हुकूमत कौन चलाएगा? जारी बात है, इसका असर पे पड़ेगा, उसकी परफॉर्मेंस पे पड़ेगा, उसके इमेज को मजीद धचका पहुंचेगा, उसकी साख खराब होगी। अब जिस तरह आप मेरे से सवाल कर रहे हैं तो और भी लोग सड़कों पे, चौकों में, चौराहों में वो ये बातें कर रहे हैं। यहाँ पे इक़्तिदार के ईवानों में ये बात हो रही है। इस वक्त मैं पार्लियामेंट हाउस में हूँ और एक साइड पे खड़ा होकर आपसे बात कर रहा हूँ, तो आपसे बात करने से पहले तकरीबन 3-4 जो वजीर साहिबान हैं और 1-2 अहम सरकारी अफसर हैं, वो यही बातें मेरे से कर रहे थे, बल्कि कुछ ऐसी बातें भी कर रहे थे जो अभी शायद आपको पता नहीं चली। आपको 3-4 दिन में वो भी पता चल जाएंगे, फिर आप दोबारा सवाल करेंगे मेरे से। तो क्या करें, बस अनफॉर्चुनेटली बड़ी एक तशवीशनाक सूरत हाल है और ये खराब होती जा रही है। सर कौन सी नई चीजें सामने आ सकती हैं? आपने एक लहर की बात की जो पंजाब में भी आने वाली है तब्दीली की, और चौधरी सरवर साहब को भी जो है वो वजीर आजम ने बुलवा लिया है, कहा है कि आप आए और मुलाकात करते हैं। तो आपको क्या लगता है, वजीर आला का नाम आ सकता है? और उस समय जो है कौन कौन से नाम जो है वो आपको आने वाले दिनों में गायब नजर आएंगे पंजाब काबीना से? देखिए, मैं इस पर कुछ स्पेकुलेशन नहीं करना चाह रहा, क्योंकि ये बड़ा एक सेंसिटिव सा मामला है। इसमें मैं अगर कोई 1-2 नाम ले लूंगा तो ऐसा लगेगा शायद मैं उसकी मैं लॉबिंग कर रहा हूँ। नाम जो है वो है जिस तरह अब हमें 3-4 दिन से पता था कि असद उमर साहब तब्दील होने वाले हैं, हुकूमत तरदीद कर रही थी, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने तरदीद कर दी, प्राइम मिनिस्टर हाउस ने तरदीद कर दी, तो हमने कहा नहीं भाई, हमें पता है तब्दीली होने वाली है। तो इसी और फिर बहुत से लोगों के नाम जो है वो सर्कुलेट होते रहे, गर्दिश में रहे, जेरे बहस रहे, जी फलां आदमी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, फलां लग सकता है, फलां लग सकता है। तो उससे जो है मैं समझता हूँ कि हफीज शेख साहब को स्पेकुलेशन का काफी फायदा हुआ। तो अब पंजाब में चीफ मिनिस्टर की तब्दीली का फैसला हो चुका है। मेरा ये ख्याल है कि अभी तक इमरान खान साहब को मुनासिब आदमी नहीं मिल रहा, और जो नाम मीडिया में इस वक्त जेरे गर्दिश है या कुछ अर्सा पहले तक जेरे गर्दिश थे, वो नाम नहीं है। अलबत्ता एक नाम ऐसा है जो बिल्कुल किसी के रहमो गुमान में भी नहीं है और उसका ताल्लुक भी नहीं है तहरीक इंसाफ के साथ। उनको राजी करने की कोशिश हो रही है उन साहब को कि आप राजी हो जाएं, तो अगर आपका नाम ही काफी होगा तो पंजाब में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो राजी होंगे, तो पहले वो राजी हो जाए फिर मैं आपको उनका नाम बता दूंगा। चले ठीक है हामिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और नजम सेठी साहब हमारे साथ थे, आपका बहुत शुक्रिया। शाहिद सिपरा, आपका भी बहुत शुक्रिया।